अभी तक जो भी एनिमेशन हमने बनाई है वो ऐसे चल रही है। तो मैं एनिमेशन तेज स्लो, कहीं तेज कहीं स्लो, ये कैसे करनी है वो भी बताऊंगा। ठीक है, सो हम सबसे पहले तो एक सीक्वेंस ले लेते हैं। राइट क्लिक, न्यू सीक्वेंस। सीक्वेंस लिया, यही सेटिंग पे जाके फाइल साइज वगैरह सब सही है, ओके कर देते हैं। यहाँ से आ गया सीक्वेंस, इसको मैं कर देता हूँ कम। ठीक है, तो मैं तुम्हें की फ्रेम बताने से पहले ज़रा एक आध चीज़ बता देना चाहता हूँ इसके अंदर। जैसे कि तुम्हारा इंपॉर्टेंट जो टूल है वो है पेन टूल। पेन टूल तुमने फोटोशॉप में देख लिया है, तो पेन टूल तुम्हें चलाना आता है। तो पेन टूल यहाँ भी सेम तरह से काम करता है। पेन टूल का पहला काम तो यही है कि वो शेप बनाएगा। दूसरा काम है मास्किंग करना। मास्किंग यहाँ वीडियो में कैसे होती है मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो इसे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ ज़रा, यहाँ से इससे ही कोई शेप ले लेता हूँ। तो पॉलीगन उठाते हैं, ये ऐसे शेप को ज़रा खोलता हूँ। इसके साइड्स चेंज करने का कहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। हाँ, साइड्स का तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ये डिफ़ॉल्ट मैंने तुम्हें बताई थी, याद है कितने आता है? 5 सेकंड। ये तुम्हारे पेपर में ज़रूर आएगा जब भी तुम इसका पेपर दो। तो ये कि किसी भी ग्राफिक की, फोटो की या शेप की तुम्हारी डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन कितनी आती है? तो ये आती है 5 सेकंड की। है क्या? ऑप्शन दोगे ना? नहीं, डायरेक्टली पूछूंगा मैं। आसपास के नंबर ही रख दूंगा ताकि और कंफ्यूजन हो। तो ज़रा इसी पे हम एनिमेशन करते हैं। नहीं, आई गेस मुझे उसी फोटो को लेके आना चाहिए। ये इस पे करते हैं, स्केल करते हैं छोटा। ठीक है, तो अभी हम लेफ्ट से राइट जाने वाले हैं। तो मानसी, तुमने की फ्रेम लगा के देखे? यही तो लगे। ठीक है, तो रिकॉर्ड कर हो रहा है तो ठीक ही है। सो तुम्हें जब भी की फ्रेम लगाने होते हैं, सबसे पहले तो तुम्हें अपना जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उसको पहले उस पोजीशन पे लाना है जहाँ से तुम्हें एनिमेशन स्टार्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पोजीशन वाली पैरामीटर पर क्लिक किया मैंने। यहाँ पे की फ्रेम एक्टिव हो गया। थोड़ा सा मैं आगे जाऊँगा, कितना आगे? जितनी देर के लिए मैं एनिमेशन चलाना चाहता हूँ। तो मैं इसे ज़रा बड़ा करता हूँ, तो मैं इसको रखता हूँ 2 सेकंड तक। तो यहाँ से ज़रा इसे 0 कर देते हैं। हाँ, तुम यहाँ से भी नंबर डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। तो अब ये 2 सेकंड था एकदम प्रॉपर। तो ये यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा। ठीक है, पीछे जाके मैं प्ले करता हूँ तो ये ऐसा जा रहा है। मैं क्या चाहता हूँ, ये थोड़ा सा तेज़ हो। इसे तेज़ कैसे करूँ? मतलब इसे थोड़ा तेज़ कैसे करूँ? की फ्रेम के बीच का जो गैप है उसे कम कर दो, तो ये थोड़ा तेज़ हो गया। अब ये चीज़ तुम देख रहे हो कि ये सेम स्पीड पे मूव हो रहा है। मैं इसे थोड़ा सा अलग तरीके से लाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे आते हैं ग्राफ्स। ग्राफ होते हैं 3 तरह के। बताओ कितने तरह के होते हैं? स्पीड ग्राफ, वैल्यू ग्राफ और स्पीड ग्राफ में ही कितने तरह के ग्राफ होते हैं? मैंने तुम्हें 3 बताए थे। देखो, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं वो स्पीड ग्राफ है, क्योंकि अभी हम एक ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं। और जहाँ भी तुम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी इफेक्ट को कंट्रोल करते हो, जैसे मैंने ब्राइटनेस लगा दी, मैं ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट तो मूव नहीं कर रहा, लेकिन वैल्यू चेंज हो रही है, वहाँ चेंज होता है वैल्यू ग्राफ। तो ग्राफ हो गए 2 तरह के, स्पीड वैल्यू, स्पीड और वैल्यू। ठीक है, अब स्पीड ग्राफ के अंदर 3 तरह के ग्राफ्स होते हैं, एंट्री, एग्जिट और मिडल। तो एक में तुम्हारा ऑब्जेक्ट फ्रेम के बाहर से अंदर आता है, एक में तुम्हारा ऑब्जेक्ट फ्रेम के अंदर अंदर मूव करता है, और तीसरे में तुम्हारा ऑब्जेक्ट फ्रेम के बाहर अंदर से बाहर निकलेगा। तो अभी हम एंट्री ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी तुम देख रहे हो मेरा एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है अंदर से। अगर मैं एग्जिस्टिंग एनिमेशन जो है, जो यही वाला है, इसके अंदर अगर चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे सिर्फ की फ्रेम पर ही चेंज करना होगा। तो मैं सबसे पहले वाले पे आ गया और इसकी मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, तो ये गया बाहर। तो अब ये यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये एकदम ही सीधा ऐसे आ रहा है। मैं इसके अंदर थोड़ी स्मूथनेस लाना चाहता हूँ। अब वो तुम कैसे लेके आते हो मैं वो दिखाता हूँ। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, तो तुम्हें क्या करना है, दोनों को ऐसे सिलेक्ट करना है। कर दिया, राइट क्लिक करो, यहाँ पे तुम्हारे पास लिखा है टेम्पोरल इंटरपोलेशन। ये क्या करते हैं, ये तुम्हारे ये सारे ऑप्शंस तुम्हारे की फ्रेम्स को स्मूथनेस देते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें करना है ईज इन।
ताकि वो आराम से अंदर आए। तो ईज इन किया, ये देखो ये आर ग्लास जैसे बन गए। दोबारा इस पर क्लिक करो, दोबारा जाओ, अब कर दो ईज आउट। तो मैंने पहले किया ईज इन, आराम से अंदर आएगा, ईज आउट, आराम से बाहर जाएगा। तो फिलहाल इसके अंदर थोड़ी सी स्मूथनेस आई है। ठीक है, तुम यहाँ अगर स्टॉप पे देखोगे तो यहाँ देखो, स्लो ठीक है। अब इसी को मुझे और करना है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करके रखा। ये जब तुम ऐसे सिलेक्ट कर लेते हो तो किसी भी एक पे राइट क्लिक करोगे तुम्हारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो अब हम दोनों को ऐसे सिलेक्ट करते हैं, या फिर ये जो एरो है इसे खोल दो। यहाँ तुम्हें ग्राफ दिख रहा है। अब मैं जरा ग्राफ बड़ा करता हूँ, पैनल मैंने बड़ा कर दिया थोड़ा, इसे थोड़ा छोटा करते हैं। इनके बाद ही आता है ग्राफ। हाँ, वरना पहले तुम्हारा ग्राफ नहीं आएगा, ऐसे डब्बे आते हैं। ठीक है, तो अब मैं ऐसे ये करता हूँ। अब ये अपना एंट्री पॉइंट है, ये अपना एग्जिट पॉइंट है। तो पहले मैं एंट्री पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे तुम्हारे आ गए हैंडल्स। हैंडल पहले को पकड़ो, हम एंट्री ग्राफ बना रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट बाहर से अंदर आने वाला है। तो लेफ्ट वाले को पकड़ के कर दो लेफ्ट। अब ये हो गया परपेंडिकुलर। अब ये जितनी लंबी होती है ये लाइन, या जितनी सीधी होती है, उतनी ही तुम्हारी एनिमेशन तेज होती है। तो हमारा स्टार्ट बहुत तेज होगा, और फिर ये जो स्लोप है इसको हम ये कर देंगे। तो तुम्हें ग्राफ दिख रहा है ऐसा, तो ऐसे फिर ऐसे, तो ये तेज आएगा और आराम से रुकेगा। तो अब मैं इसे जरा छोटा करता हूँ, और मैं तुम्हें एनिमेशन अगर दिखाऊं तो ये क्लियर हुआ। ठीक है, हाँ, इसे थोड़ा पीछे करके दोबारा से, तो इसे मैं थोड़ा और बढ़ा दूं तो सी क्लियर, एंट्री ग्राफ क्लियर हुआ। ठीक है, अब एंट्री ग्राफ के अंदर ही हम चेंज करते हैं। तो अभी हमारा एंट्री ग्राफ चल रहा है, अब मैं एग्जिट ग्राफ बनाऊंगा। क्योंकि मेरा पहला पॉइंट बाहर है तो इसे मैं अंदर लेके आता हूँ। मैं भी नए की फ्रेम नहीं लगा रहा हूँ, एग्जिस्टिंग वाले की सिर्फ मैं वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ ताकि वो चेंज हो जाए। अब मुझे इसको चेंज करना है क्योंकि अभी हमारा एंड यहाँ है, मैं चाहता हूँ एंड हो बाहर। तो इसी पे आके मैं इसे बाहर निकाल दूंगा। तो तुम्हें समझ में आ रहा है तुम की फ्रेम्स कैसे कंट्रोल करोगे। तुम्हें अगर वैल्यू चेंज करनी है, तुमने कोई एनिमेशन बना लिया, अब तुम्हें वो बदलना है पूरा, तो जो भी की फ्रेम लगे हुए हैं उन पे जाओ, चेंज कर दो, तो वो चेंज वो रिकॉर्ड करने लगेगी। तो अभी हमारा जो एंट्री ग्राफ था वो अब एग्जिट ग्राफ बनाने वाले हैं। हम क्या करेंगे, इसको खोलते हैं, इसे बड़ा करता हूँ, इसे खोलते हैं। तो एंट्री ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, पहले परपेंडिकुलर फिर स्लो। एग्जिट होगा इसका जस्ट उल्टा, पहले स्लो फिर परपेंडिकुलर। तो वो धीरे से स्टार्ट होके तेज निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनको जस्ट उल्टा। तो इसको पहले मैं सीधा करता हूँ, ऐसे परपेंडिकुलर हुआ। देखो अगर तुम इजी नहीं करोगे तो ऐसा दिखता है। इसे पकड़ा और इसे आप इस तरफ करते हो, ये। तो ये तुम देख सकते हो ये ऐसा है, ये काफ़ी ज़्यादा तेज है। तो अब मैं जाता हूँ वापस, ये दिख रहा है, गया, क्लियर हुआ। ठीक है, इसे थोड़ा पास कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत अजीब लग रहा है। तो ये ऐसे करके तुम, अगर तुम्हें टेक्स्ट लाना है या फिर फोटो लेके आनी है तो ऐसे आएगी और धीरे से जाके बाहर निकल जाएगी। तो एंट्री हो गई, एग्जिट हो गई। अब है तुम्हारा मिडिल ग्राफ। मिडिल ग्राफ का काम क्या है, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट फ्रेम के अंदर अंदर ही मूव कर रहा है, मैं ना बाहर लेके जा रहा हूँ ना बाहर से अंदर ला रहा हूँ, मेरा यहीं पे एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर किसी के पास कोई और फोटो आने वाली है तो अगर वो आएगी तो इसे खिसकना पड़ेगा, तो इधर से इधर ऐसे। तो मैं इसे लेफ्ट से राइट अप खिसकाऊंगा। तो हमारा लेफ्ट तो ठीक है, हमें बस राइट को चेंज करना है। तो इसे मैं बाहर से लाता हूँ अंदर, यहाँ। तो अब वो यहाँ से यहाँ आएगा, लेकिन अभी ये एग्जिट ग्राफ पे है, तो अब हमें यहाँ मिडिल ग्राफ बनाना होगा। चेंज करिए ना इसमें अभी बस इसे खोल दिया, इसे थोड़ा बड़ा कर, छोटा करते हैं, ये। अब हमें मिडिल ग्राफ बनाना होगा, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ, इसको पकड़ो और इसे बीच की तरफ ले आओ। ये जहाँ तुम बीच में स्लोप बना दोगे वो तुम्हारा मिडिल ग्राफ बन जाएगा। और यहाँ पे जो हाईएस्ट बोलो या फास्टेस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, जो यहाँ पे तुम्हें हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है। तो इस पॉइंट पर हमारी वीडियो सबसे ज़्यादा तेज होगी, जो हमारी मूवमेंट है सबसे तेज होगी। इसे खोलता हूँ, बंद करता हूँ, यहाँ देखोगे ऐसे, ठीक है। तो अभी ये कैसा होगा, ये स्लो स्टार्ट होगा, तेज जाएगा, फिर आराम से रुकेगा। तो ये काम है तुम्हारे मिडिल ग्राफ का। तो तीनों ग्राफ तुम्हें क्लियर हुए। पहले वाला क्या कर रहा है, तेज आके धीरे रुकेगा, फिर एग्जिट क्या कर रहा है, धीरे से जाके फिर तेज में चले जाएगा।
और आखिरी वाला ये ये चीज, ठीक है। तो मानसी तुम्हें क्लियर हुआ? सबसे बड़ा हिला मिस कर रही है। तो ये काम है तुम्हारे ग्राफ्स का। जब तुम ग्राफ लगाने लग जाओगे वीडियोस हो जाएगी मस्त एकदम, ठीक है। अब इसके अंदर मैं तुम्हें मोशन ब्लर कैसे ऐड करना है वो बताता हूँ। मोशन ब्लर क्या होता है तुम्हें हल्का फुल्का आइडिया है, और अगर तुम्हें एग्जिस्टिंग इंसानों की दुनिया में मोशन ब्लर कैसा दिखता है तो तुम ऊपर देख सकते हो, ऐसा दिखता है पंखे में। तो ये जो पंखड़ियाँ घूम रही है, जो तुम्हें ब्लर चीज दिख रही है, इसको मोशन ब्लर कहते हैं। अब ये चीज हम इसके अंदर कैसे डालते हैं? अभी हमारा जो एनिमेशन है वो लगे तो अच्छा रहा है, लेकिन वो असली नहीं लग रहा, क्योंकि वो मोशन वाली चीज नहीं है इसके अंदर। उसके लिए हमें एक इफेक्ट यूज करना पड़ेगा। मैं इसको करता हूं बंद। बंद हो गया। अभी हम क्या कर रहे थे, इफेक्ट कंट्रोल में जो हमारे पास मोशन वाली वो होती है प्रॉपर्टी, उसमें काम कर रहे थे। तो अब हमें इस वाली लेयर के ऊपर एक इफेक्ट डालना होगा जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म। तो हम जाएंगे इफेक्ट्स में, नीचे ही आएगा इफेक्ट्स, ये रहा। यहाँ पे सर्च करता हूँ ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे तुम यहाँ पे सर्च कर लेना, या फिर एक प्लगइन आता है जिसका नाम है एक्सकैलिबर। तुमने सुना होगा एक्सकैलिबर। तो वो होता है अगर मुझे लगता है इसमें चल रहा है, नहीं चल रहा। विंडोज एक्सटेंशन, ये रहा एक्सकैलिबर। एक सेकंड में जरा, ऑल्ट बैक स्पेस। चले ना तो चाहिए इसे। अरे बंदो भाई, नहीं चलना चाहता। जोर से लो। फाइल बंद करेगी तो इसे ही रहता है। ये ऐसे ही। तो ये जो इफेक्ट्स है एक्सकैलिबर का काम यही है कि तुम यहाँ पे ऑल्ट बैक स्पेस जब ऑल्ट स्पेस बार जब दबाते हो तो तुम्हारा इफेक्ट पैनल यहाँ होता है बीच में। तो वहाँ तुम सर्च करके सीधा इफेक्ट डाल सकते हो। अभी मैं उसे चला के दिखाता हूँ, रुकिए। तो यहाँ हम डालेंगे ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म नीचे जाओ, तुम्हारे पास बहुत सारे आएंगे। इसमें से तुम्हें चूज करना है डिस्टॉर्ट वाला ट्रांसफॉर्म। कौन सा? डिस्टॉर्ट वाला, डिस्टॉर्ट का होगा शायद। ये रहा ट्रांसफॉर्म के अंदर, ये रहा ट्रांसफॉर्म। ये वाला अलग से दिख रहा है, लेकिन हो सकता है तुम्हारे वाले वर्जन में ये डिस्टॉर्ट के अंदर हो, ठीक है। तो इसको पकड़ो और उठा के अपनी क्लिप के ऊपर डालो। इसका काम ज्यादा कुछ नहीं है, ये तुम्हारे ये जो मोशन के अंदर प्रॉपर्टीज हैं, यही सेम प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, तुम देख सकते हो। बस इसके अंदर एक नई चीज जुड़ जाती है जिसको कहते हैं शटर एंगल। शटर एंगल। तो अभी हमारा शटर एंगल जो है यहाँ पे फिलहाल 0 है, और इस पे क्लिक हो रखा है। इसका मतलब है यूज कंपोजिशन शटर एंगल, जो इसका शटर एंगल है, जिसकी वजह से हमें ये ऐसा दिख रहा है। अभी तो एनिमेशन बनाई नहीं है, तो जो हमें नॉर्मल सा दिख रहा था, ये कह रहा है वो यूज करो, लेकिन मैं अपने हिसाब से करूँगा। शटर एंगल जितना ज्यादा होता है उतना तुम्हें मोशन ब्लर दिखता है, शटर एंगल जितना कम होगा उतना तुम्हें मोशन ब्लर तुम्हें नहीं दिखेगा या कम दिखेगा। तो अभी हम पहले इसमें एनिमेशन बनाएंगे। अभी तक एनिमेशन बना रहे थे मोशन में, लेकिन अब हम एनिमेशन बनाएंगे ट्रांसफॉर्म के मोशन में, ठीक है। तो अगर तुम्हें अपनी एनिमेशन के अंदर शटर मोशन ब्लर चाहिए हो तो ट्रांसफॉर्म लगाने के बाद एनिमेशन बनाना, वरना ऐसे ही नॉर्मल बना लो। तो मैं नॉर्मल वही सेम चीज करूंगा, पोजीशन पे क्लिक किया, थोड़ा सा आगे आया, ज्यादा आगे आ गया, और यहाँ से इसे कर दिया राइट। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा जूम करेंगे, दोनों को क्लिक किया। अगर ऐसे करके दोनों तुम्हें नहीं दिख रहे हो, जैसे मुझे, हाँ, अगर यहाँ कभी हो जाए ऐसा कि तुम्हारा ये पहला वाला की छुप गया है, तो तुम प्रॉपर्टी पे भी क्लिक कर दोगे, दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। राइट क्लिक, यहाँ आके ईज इन, राइट क्लिक, यहाँ आके ईज आउट, हो गया। अब ग्राफ बनाते हैं अपना। यहाँ तो तुम्हें फ्री करना पड़ेगा। इसे ऐसे करो, इसे ऐसे करो, जितना इन्हें करीब लाओगे उतना एनिमेशन तुम्हारा तेज हो जाएगा। तो ये यूं है। अभी मैंने मोशन ब्लर ऐड नहीं किया है। मोशन ब्लर कैसे ऐड करते हो, ट्रांसफॉर्म के अंदर ही नीचे आओ, पहले तो इसे बंद कर दो। अब ये जो शटर एंगल है इसको कर दो मैक्सिमम, मैक्सिमम होता है 360। तो हो गया, अब तुम्हें चेंज दिखेगा। आपने उसकी वो चालू भी करी थी फिर किसकी? शटर एंगल वो नहीं करनी, तुम बस इसको बंद करके बढ़ा दो, तो और फिर तुम्हारा रिजल्ट मिलता है ऐसा।
और इसे मैं पास लाऊं तो और बढ़िया लगेगा। तो ये ठीक है, ये काम है तुम्हारा ग्राफ्स का। और यही चीज़ अगर मैं एग्जिट ग्राफ में अगर इसे बदल दूं तो मुझे बस इसे ऐसे करना होगा, तो ये और बढ़िया लगता है। ओह एग्जिट मैंने वो तो चेंज ही नहीं किया, ये ऐसे चेंज कर देता हूं। तो अभी ठीक है, क्लियर। यही चीज़ अगर मैं अलग तरीके से कर दूं, जैसे मैं चाहता हूं कि ये बीच से नीचे की तरफ गिरे, तो मैं पहले तो इसको बीच में लेके आना पड़ेगा। यहाँ से चलाया यहाँ, यहाँ आ गया, यहाँ से इसे पहले सेंटर में लेके आना। एक काम करता हूँ, दोबारा बना देता हूँ। क्या वापस एनिमेशन बंद, सेंटर। तो हम इसे अब नीचे गिराएंगे। तुमने ये वाली एनिमेशन कई जगह देखी होगी, वो बस ऐसे रह के ऐसे नीचे गिरेगा। तो बस पोजीशन क्लिक की, आगे सब पीछे कर देता। एनिमेशन एनिमेशन जब भी तुम अगर स्मूथ बनाना चाहो तो एटलीस्ट 20 फ्रेम या 1 सेकंड इसके अंदर अंदर बनाना, क्योंकि उससे ज़्यादा करोगे तो बहुत स्लो हो जाएगा, इससे कम करोगे तो बहुत तेज़ हो जाएगा। तो 20 फ्रेम, 22 फ्रेम, 1 सेकंड इसके अंदर अंदर रहना। तो मैं 1 सेकंड का ही बना लेता हूँ। इतना है 24 फ्रेम है, ठीक है। तो इसे गया नीचे। तो अभी तो ये फिलहाल ऐसा डाला, और ये मोशन ब्लर ऑन है हमारा 0, ये ऐसे डाला है। लेकिन अब इसे तुम्हें गिरने वाला इफेक्ट बनाना है। सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, टेम्पोरल इंटरपोलेशन, ईज इन, राइट क्लिक, ईज आउट, खोला, इसको किया आइसो, इसको किया आइसो, और इसे कर दो 360। तो गया ये एंट्री करना है, एंट्री एंट्री वाला करना है। अगर तुम्हें नीचे से ऊपर लेके आना है तो मैं नीचे से ऊपर लेके आता हूँ। तो इसको चेंज करते हैं, इसको पकड़ा, ऐसे कर दिया नीचे, आगे गया, इसको कर दिया ऊपर, यहाँ करता हूँ। तो अब इसे एंट्री कर देते हैं, इसे घुमाओ पीछे, इसे घुमाओ पीछे, ये हो गया एंट्री। अब क्लियर, अब समझ में आया? ऐसे करके तुम्हारी एनिमेशंस बनती है। अगर अभी तक मैं सिर्फ 2 की फ्रेम का यूज करके ये कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं ये बनाना चाहता हूँ, कैसे बनाऊँ? मतलब अभी तक तुमने सिर्फ यूं किया है ना, मैं ऐसे ये करवाना चाहता हूँ। बॉल वगैरह हाँ, बॉल की तरह कैसे बनाऊं? लड़की ऊपर लेके दूसरा नीचे लगाएंगे, अलग अलग तुम्हें की फ्रेम लगाने पड़ेंगे। दूसरा यहाँ तुम्हें अब बहुत सारे की फ्रेम लगाने। अब मैं तुम्हें ये वाली एनिमेशन एक बार बना के दिखाता हूँ, क्योंकि देखो मैंने की फ्रेम ऐसे ही सीखे थे कि अगर कोई चीज़ असलियत में गिर रही है या चल रही है तो वो कैसे होगी। जैसे बॉटल के साथ होता है, अगर तुम नहीं, तुम छोड़ो। जैसे मैं स्टार्टिंग में क्या करता था, अगर बॉटल मैं चाह रहा हूँ टेबल पे खिसके, तो मैं उसे ऐसे पकड़ के यूं खिसका रहा, ऐसे नहीं खिसकती। जब तुम बॉटल पे धक्का मारोगे तो तुम्हारी बॉटल ऐसे करके चलेगी, और फिर यहाँ जाके वो यूं होगा। तो ये चीज़ तुम्हें एनिमेशन के अंदर डालनी होगी ताकि वो एकदम ही रियल लगे। पहले ऑब्जर्व करो, लगा लो। तो मैं इसके अंदर वो चीज़ डालता हूँ, इसे मैं ये करवाना है। तो हम यहाँ आ गए, पहले एक बार देख लेते हैं यूं। अब इसमें की फ्रेम्स ऐड करने होंगे। पीछे गया, 1 2 3। अभी ये यूं है ना, तो ये नीचे ऊपर करना है। तो नीचे 1 2 3, ऊपर 1 2 3, नीचे 1 2 3, ऊपर 1 2 3, और नीचे। तो अब ये करेगा आई गेस। ये ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया क्योंकि पास में है ना की फ्रेम से। इन्हें डिलीट करता हूँ पहले तो, और ये गैप ज़्यादा है। देखो अभी की फ्रेम सेट करते हैं, इसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो गया ये। तो दूर करना पड़ेगा। स्लो, फास्ट। इन ज्यादा लॉन्च के लिए नहीं
देखो बॉल को ऊपर दूर दूर लास्ट लेट्स ट्राई दिस। ये पास में है ना, इसलिए ऐसा तुम्हें दिख रहा है अभी। एनिमेशन इसमें बड़ा दिमाग खराब करती है। यही चीज़ अगर तुम आफ्टर इफेक्ट्स में करोगे ना, मज़ा आ जाएगा। इसमें बहुत कमाल की चीज़ है। पीछे करता हूँ इसे और। तो ये होगा तो इसी तरह तुम्हें 3-4 की फ्रेम्स लगाने पड़ेंगे बस। इसमें वक्त लगाना पड़ेगा कि कहाँ से कितनी चीज़ें सेट करनी है। काम का यूज आया था सर इस सिस्टम का। जहाँ तुम चलाना चाहो, जहाँ तुम लगा सकते हो वहाँ यूज़ करो इसे। इसका कोई वो नहीं है कि ये यहीं यूज़ हो। इसे जहाँ तुम घुसेड़ो तो घुसेड़ दो, क्योंकि जहाँ यूज़ करोगे बढ़िया ही लगेगा ये। तो मोशन का यूज हुआ है, जैसे कोई मोशन वीडियो तो उसमें अगर कोई चीज़ आ रही है, कोई चीज़ जा रही है, बट हल्का फुल्का सा असली वाला इफेक्ट देने के लिए वीडियो वाला बहुत अच्छी है। तब ला सकते हो, तब आएगा। अब मैं तुम्हें ज़रा विगल इफेक्ट बनाना सिखाता हूँ। तुमने शायद कभी देखा हो विगल। जैसे किसी किसी की वीडियोस में क्या होता है, जो भी फोटोज आती हैं वो ऐसे रहती है, लेकिन किसी किसी की में वो ये होती रहती है। हाँ मतलब फिल्टर होती है अब ये चीज़ विगल करते हैं। अब इसे कैसे करते हैं वो देखते हैं। ये ट्रांसफॉर्म का काम क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसमें तुम जितनी ऊट पटांग चीज़ें बना सकते हो बनाओ, क्योंकि ऐसे ही तुम्हें की फ्रेम समझ में आएंगे अच्छे से। यहाँ आ गए आफ्टर इफेक्ट्स में जाके तो तुम आगे हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत मस्त चीज़ें हैं इसके अंदर। तो मैं तुम्हें ज़रा विगल इफेक्ट दिखाता हूँ। मैंने उसे डिलीट कर दिया, तो मैं ट्रांसफॉर्म भी उड़ा देता हूँ। उड़ गया। इसको क्लिक करते हैं, इसे सेंटर करता हूँ, ये आ गया सेंटर में। देखो अगर तुम्हें एग्जैक्ट सेंटर नहीं मिल रहा है ना, तो तुम क्या कर सकते हो, लेयर को ऐसे पकड़ो, साथ में कंट्रोल दबा दो, तो तुम्हें एग्जैक्ट सेंटर मिल जाएगा। ये आ गया एकदम सेंटर, ठीक है। अब विगल इफेक्ट तुम्हें कैसे बनाना है वो दिखाते हैं। तुम्हें की फ्रेम्स लगाने होंगे बस, और कुछ नहीं। तो 5-5 के इंटरवल पे, 5 फ्रेम्स के इंटरवल पे, या हाँ 5 फ्रेम के इंटरवल्स पे पोजीशन चेंज करो। तो मैंने पहली पोजीशन दी यहाँ, 1 2 3 4 5 आ गया 5 पर। इसे थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। 1 2 3 4 5, थोड़ा ऊपर, 1 2 3 4 5, थोड़ा लेफ्ट, 1 2 3 4 5, थोड़ा नीचे। तो मैं घूम के वहीं आ गया वापस। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा और ये जो हमने बवाल बनाया है इसको कॉपी करके कंट्रोल सी, 1 2 3 4 5 पेस्ट। अब ये चीज़ तुम्हें बार बार ऐसे 1 2 3 4 5 ना करनी पड़े, उसके लिए तुम्हें क्या करना है, ऐसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी दबाओ, सबसे लास्ट में आओ और ये जो है इसको दबा दो। अब इसके बाद तुम्हें बस 5 फ्रेम आगे जाना है, 1 2 3 4 5 पेस्ट। सबको पकड़ा, कंट्रोल सी, सबसे आगे आया, इस वाले को क्लिक किया ताकि लास्ट वाला की फ्रेम सेलेक्ट हो जाए, 1 2 3 4 5 पेस्ट। दोबारा कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, आगे पीछे, 1 2 3 4 5 पेस्ट। सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, आगे पीछे, 1 2 3 4 5 बहुत है सेक्रेटरी पेस्ट। ज़्यादा हो गया, ओह सॉरी। इनको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, इस पे जाओ, यहाँ पे तुम कंटिन्यूस बीजर भी कर सकते हो तो चलेगा, चेंज नहीं होगा इसका। तो यहाँ आओ, ओह सॉरी, अब तुम इसे चला के देखोगे तो ये ऐसे होता रहेगा। इनके बीच में जितना ज़्यादा गैप दोगे उतना ही आराम से जाएगा। तो अभी मैंने 5 का दिया, अगर तुम चाहो तो 10 का दे सकते हो, तो वो और धीरे धीरे मूव होगा। इसको कहते हैं विगल करना, ठीक है। अब इसे तुम जितना करीब लाके करोगे उतना ये तेज होगा। तो अगर तुम्हें कोई ऐसा इफेक्ट बनाना है, दो फ्रेम के उस पे लेके तो ज्यादा वो हो गए। अगर तुम्हें ऐसा कुछ दिखाना है जैसे कि वो फटने वाला है, कम फ्रेम पे रखो, तो
जैसे मेरे पास एक चीज़ पड़ी हुई है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैंने वो इफेक्ट कई बार यूज़ किया है। यहाँ पे होगा शायद एक्सप्लोजन। नहीं, एक्सप्लोजन ये वाला नहीं है। माइनक्राफ्ट डेथ, ये तुम में से शायद तुमने देखा होगा कभी ये चीज़। ये हाँ इसका वो TNT ठीक है। हाँ, तो इस पे मैं ज़रा TNT वाला इफेक्ट बनाता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ ये फट जाए, तो पहले तो ये सब डिलीट करूँगा। अब इसे बस पटाख से एक बार 5-5 या 2-2 से भी कर लेते हैं। तो पीछे की फ्रेम लगाया, 1 2 3, 3 हुआ ना, 3 गया भी है। हाँ गया है। तो इसे थोड़ा सा लेफ्ट, 1 2 3, इसे थोड़ा सा ऊपर, 1 2 3, इसे थोड़ा सा यहाँ, 1 2 3, इसे थोड़ा सा नीचे। सिलेक्ट, कॉपी, पीछे, आगे, सॉरी पीछे, 1 2 3, पेस्ट। सही जगह पेस्ट हुआ है ना? यस। सिलेक्ट, कॉपी, आगे, पीछे, 1 2 3। जितना तुम पहले गैप रख रहे हो उतना ही बाद में रखना, तभी वो काम करेगा, वरना वो काम नहीं करेगा। 1 2 3 पेस्ट कर लिया। तो अब मैं यहाँ जाता हूँ बाहर, तो ये ज़्यादा चाहिए था, एकदम डिजायर्ड वाला नहीं आ रहा के वैल्यू तो भी है ना। नीचे क्वालिटी का 960 है, तो मैं इसे 965 कर देता हूँ फिर, तो हल्का ही जाएगा फिर, या फिर 963। तो एक ही जगह पे ये करता रहेगा। तो 1 2 3, 540 को कर देता हूँ 542, 1 2 3, वापस 960। तो तुम चाहो तो वैल्यूज पे भी काम डायरेक्टली कर सकते हो। 1 2 3, ये 940 कितना है, 540। अब दोबारा करता हूँ फटाक से, कॉपी, आगे, पीछे, फील था ना 3 था ना। हाँ 1 2 3 आगे, पीछे, 1 2 3, पेस्ट। तो थोड़ा कम हो गया। अरे यार, नहीं नोट कर दिया वो नहीं 2 का गैप लूंगा, ज़्यादा इसे मूव करते हैं। तो 1 1 2, आगे, 1 2, ऊपर, 1 2, नीचे, 1 2, वापस। अब सेम, कॉपी, पीछे, 1 2, पेस्ट, कॉपी, आगे, पीछे, 1 2, पेस्ट, कॉपी, आगे, पीछे, 1 2, पेस्ट, कॉपी, आगे, पीछे, 1 2, पेस्ट। हो जाएगा, चल गया। तो अब इसे मैं फोड़ दूंगा, तो थोड़ा सा मोमेंटम आया, यहाँ से इसे मैं फोड़ दूंगा। कंट्रोल के, डिलीट, अपनी लेयर आई वापस। मैंने शायद तुम्हें ग्रीन स्क्रीन हटाना नहीं बताया, अगर रोहन ने बताया था। पता है कि चैट जीपीटी लेगा उसे भी नहीं पता देखो, जैसे ये जो ग्रीन स्क्रीन वाली इमेजेस वीडियोस होती हैं, ये तुम्हें हमेशा ऊपर चाहिए होती हैं, ताकि उसका जो भी है वो हट जाए और जो मेन चीज़ है वो मेरे सामने आ जाए। तो ग्रीन पे तुम्हें टैप करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, यहाँ पे तुम्हें चाहिए अल्ट्रा की, एक इफेक्ट होता है अल्ट्रा की। उसमें भी तो आता है कीज में हाँ। फिर उससे एंड टू से वो करेंगे ना यहाँ जाओ, यहाँ रखो, नीचे जाओ, तो तुम्हें ये दिख रहा है अल्ट्रा की, ये से आई ड्रॉपर को उठाओ और गए। ठीक है। तो अब यहाँ पे बस मुझे वो टाइम ढूंढना है, मतलब वो फ्रेम ढूंढना है जहाँ पे ये फट के बाहर आ रहा है। तो यहाँ ये रहा, तो ये गया। ऊपर रखना है इसके लिए हाँ, एक बार इसे ऊपर रखना पड़ेगा। मुझे ये देखना है ये कहाँ से है, तो ये यहाँ पे ऊपर होगा, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा छोटा, कवर करना चाहिए, लगना चाहिए कि वही फटा है। अब इसे रख देते हैं एंड में, तो गया।
ऐसे करके तुम वो बना सकते हो। अगर इसकी जगह मैं एक्सप्लोजन रख दूँ तो वो भी चल जाएगा। बम सो दिस इज हाउ यू डू इट। ऐसे क्लियर? ठीक है, तो ऐसे करके तुम ग्राफ ट्रांसफॉर्म और ग्रीन स्क्रीन हटाते हो। ग्रीन स्क्रीन हटाने के तुम्हारे पास इसी के अंदर और भी कई ऑप्शंस हैं। अल्ट्रा की में कोई कोई ग्रीन स्क्रीन ना हटती नहीं है पूरी तरह से। दिक्कत आती है। तो मेरे पास सिर्फ कोई अभी फिलहाल ग्रीन स्क्रीन वाली इमेज है नहीं। मेरे पास अगर है तो मैं एक बार लेके आता हूँ। और जैसे मेरे पास, हाँ वीडियो, ये मेरे पास ये वाली है, इसको ज़रा लेके आता हूँ नीचे। इसमें थोड़ी सी अच्छे से हम वो हटाते हैं। पीछे करता हूँ, क्यों तो यार। इसके नीचे एक और वीडियो रखता हूँ। मेरे पास एक गाड़ी की वीडियो होगी, ये रही। गॉड, डबल क्लिक। मुझे इसमें से थोड़ा सा फ्रेम चाहिए, ये वाला स्टार्टिंग का ही। तो आई, आगे आगे पीछे, ओ, तो इसके नीचे ऊपर करो इसे, इसे यहाँ लेके आना। एस्केप दबा के सिर्फ वीडियो चाहिए। तो अभी ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन मैं इसे सेट करना चाहता हूँ अच्छे से। तो मैं ग्रीन स्क्रीन वाली लेयर पे टैप करता हूँ। इसके ऊपर तो मैं अल्ट्रा की डालना है, पता नहीं चल क्यों नहीं रहा। इससे तो चलेगा नहीं। सिलेक्ट किया, इफेक्ट्स पे गए, अल्ट्रा की नीचे, अल्ट्रा की उठाओ और कहाँ डालोगे? ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो पर। तो इस पर डाला, इफेक्ट कंट्रोल पे आएंगे, यहाँ देखेंगे ये रहा, इसे पकड़ा। और अब यहाँ पे तुम देख सकते हो, इसमें तुम्हें हल्का हल्का वो ग्रीन वाला दिख रहा है। अभी भी दिख रहा है, रेजोल्यूशन फुल है फिर भी नहीं दिख रहा। देखो ये तो अब इसको तुम्हें सेट करना होगा। अब यहाँ तुम ये जो ऑप्शंस है अल्ट्रा की के अंदर अंदर, उनसे करते हो ये सब। मैं जरा बाकी चीजें बंद करता हूँ ताकि सब पे ध्यान नहीं दे। हाँ, सिर्फ अल्ट्रा की है, ठीक है। तो यहाँ से तो तुम इसे अलग अलग चैनल्स पे देख सकते हो कि वो कैसा दिख रहा है। तो मैं कंपोजिट ही रख रहा हूँ। यहाँ से तुम्हें अगर अलग अलग प्रीसेट हैं इसके कि एग्रेसिव चाहिए या थोड़ा बहुत चाहिए, देखो चेंज हो रहा है। तो मैं डिफॉल्ट करके मैट जनरेशन पे आता हूँ सबसे पहले, और यहाँ से तुम देख सकते हो कि इसे कितना तुम्हें रखना है। ये देखो, तो आई गेस इतना काफ़ी है। अभी और भी है, रुक जाओ। हाईलाइट, हाईलाइट से ज़्यादा आई गेस फर्क पड़ नहीं रहा, तो कम ही। हाँ यहाँ ये देखो, शैडोज, शैडोज को मैंने कर दिया। मुझे लगता है शैडो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो ये छोड़ देते हैं। ये रहा टॉलरेंस। टॉलरेंस का वैसे काम पावर का होना चाहिए, लेकिन यहाँ टॉलरेंस काम ढंग से कर नहीं रहा है। यहाँ देख रहे हो, वो ब्लैकिशनेस आ रही है और जा रही है। अब नीचे मैट क्लीनअप पे आते हैं, चोक, ये देखो गया। अब यहाँ पे सॉपन कर दो थोड़ा सा, ताकि जो तुम चोक बढ़ा रहे हो, तुम देख सकते हो कि वो ना एकदम शार्प दिख रहा है ना। तो इसे कम करके तुम सॉफ्टन बढ़ा दो ताकि वो ब्लेंड हो जाए। अब यहाँ से तुम कंट्रास्ट भी बढ़ा सकते हो ताकि उसके जो ब्लैक एरियाज है वो और ढंग से दिखने लगे। बाकी बस तुम्हें यहाँ से चीज़ें सेट करनी है। और जो तुम अभी कह रहे थे वो नहीं हो रहा है, यहाँ से होगा। तुम्हें ये सारी चीज़ें एक बार सेट करनी होगी। यहाँ से इसका हल्का फुल्का कलरिंग भी कर सकते हो तुम। इसे करता हूँ बंद। अब ये एकदम प्रॉपर ढंग से चलेगा। नाइस। इसे उठा के इसके ऊपर डाल देता हूँ। ये मैंने सेम चीज़ ना ट्रैक व्रैक करके आफ्टर इफेक्ट्स में गाड़ी के पीछे रख रखी है, तो ऐसा लगता है कि वो बम ब्लास्ट गाड़ी के पीछे हो रहा है ऐसे। ठीक है, यही चीज़ अगर मैं तुम्हें ट्रैकिंग वाला दिखाऊं तो देखो ऐसा दिखता है कुछ मौका कह सकते हो। यहाँ देखो ये रहा, देख रहे हो ये पीछे, ये वही सारी वीडियोस है सेम टू सेम। देखो, और मैंने उसे इतने अच्छे से मास्क किया है कि तुम खिड़की के आर पार भी देख सकते हो। वो भी ज़्यादा, क्योंकि अगर कोई चीज़ फट रही तो खिड़की के आर पार भी दिखनी चाहिए। देखो यहाँ देख रहे हो तुम, यहाँ तो तुम्हें साफ पता चल रहा है कि वो अलग से रखी गई है, लेकिन वहाँ मैंने इतने अच्छे से वो कर रखा है कि अब तो मैं नहीं बता सकता कि ये रखी है। तो ऐसे करके तुम ग्रीन स्क्रीन एक तो हटा सकते, ठीक है। फिर वो
सबको। अब मैं तुम्हें जरा मास्किंग बताता हूँ। मास्किंग तुमने अभी तक फोटोशॉप में सीखी है, बताओ क्या होता है मास्किंग। डिजिटल में तो फोटो बैकग्राउंड, इसमें कोई दूसरा बैकग्राउंड लगाना है, ठीक है। फोटो पे मास्क करके उसको ब्लेंड कर सकते हाइड रखिए हम्म हाइड रखिए इसमें जो है मास्किंग वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसमें ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग हाँ हो सकती है, लेकिन वीडियोस के मामले में जो मास्किंग होती है उसका मतलब होता है कि तुम्हारी एक पर्टिकुलर लेयर है, तुम उसमें एक स्पेसिफिक एरिया पर काम करना चाहते हो या फिर उस स्पेसिफिक एरिया को छोड़कर बाकी वीडियो में काम करना चाहते हो, उसको कहते हैं मास्किंग, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, मैं इस वीडियो का ये जो गाड़ी है अपनी इसके ऊपर मास्क करूंगा। तो अब हम मास्किंग कैसे करते हैं, सबसे पहले लेयर सेलेक्ट करनी है। ये जो ओपेसिटी का पैरामीटर है इसको तुम खोलोगे तो यहाँ तुम्हें ये 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिकल, जैसे ही तुम इस पर टैप कर दोगे तुम्हारा मास्क ऑटोमेटिकली वहां बन जाएगा। ये कुछ कुछ सिलेक्शन टूल की तरह काम करता है। तो जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा, एक सिलेक्शन बन गया यहाँ। अब यहाँ वही हुआ है, इसको छोड़कर बाकी वीडियो गई, ठीक है। अब ये जो चीज़ है इसको तुम मास्क कहते हो, लेकिन जैसे ही तुम लेयर को डीसेलेक्ट कर देते हो तुम मास्क कंट्रोल नहीं कर सकते। मास्क को कंट्रोल कैसे करना है, लेयर सिलेक्ट करोगे, मास्क पे टैप करोगे तब होगा। अगर यहाँ पे भी मास्क पे टैप नहीं कर रखा तो भी नहीं होगा। तो मास्क पे टैप किया, यहाँ से तुम मास्क को उठाकर जहाँ रखना चाहो वहाँ रख सकते हो। मैं ज़रा इस गाड़ी के ऊपर इसे सेट करता हूँ थोड़ा सा, अभी तो हम एक पर्टिकुलर शेप में है तो इसलिए इतना आ रहा है, तो मैंने इसे इतना रख दिया, ठीक। अब यहाँ तुम्हें 3 चीज़ें दिख रही हैं, एक तो है तुम्हारा शेप, दूसरा है कि वो छोटा है या कितना बड़ा है, और लास्ट चीज़ ये इसकी बाउंड्री, ये सॉफ्ट है। ये सॉफ्ट बाउंड्री कैसे हो रही है, मतलब जो बाउंड्री को सॉफ्ट करता है उसको क्या कहते हैं, फेदर। तो यहाँ पे तुम्हारे पास मास्क में 3 ऑप्शंस हैं, फेदर, ओपेसिटी और एक्सपेंशन। फेदर का काम है तुम्हारे बॉर्डर्स को सॉफ्ट या शार्प करना। एकदम 0 कर दोगे शार्प हो गए, हल्का सा बढ़ा दोगे थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा ऐसा रख रहा हूँ। ओपेसिटी कि तुम्हारा मास्क कितना दिख रहा है, मास्क इन द सेंस कि अब तुम्हारी वीडियो सिर्फ इतनी सी ही है, तो अगर तुम ओपेसिटी कम करते हो तो ऐसा नहीं होगा कि ये शेप खत्म हो जाएगा वीडियो दिखने लगेगी, सब कुछ गायब होगा, क्योंकि अब वीडियो उतनी ही है तुम्हारी। हाँ, तो अब मैं इसे बढ़ाता हूँ तो इतनी। एक्सपेंशन का मतलब है कि वीडियो में जो मास्क है वो कितना बड़ा या छोटा है। अभी एक्सपेंशन हमारा 0 पे है तो हमारा मास्क उतना है जितना वो डिफॉल्ट आता है। माइनस करूंगा छोटा होगा, प्लस करूंगा ये बड़ा हो जाएगा। अच्छा ऐसा मास्क है इसमें तो तुम इसे ट्रांजिशन भी बना सकते हो। इसे बंद करो, देखो की फ्रेम लगाया, आगे आया, थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ और ये बन गया। बिल्कुल डालो। तो ऐसे करके तुम एक्सपेंशन का यूज करके बना सकते हो। मुझे तो वो वाला मास्क है वो वो अलग चीज़ वो है। मास्क है ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ। तो ये थी तुम्हारी मास्किंग के अंदर चीजें। अब हमारा मास्क जो है वो यहाँ है और हमारी वीडियो है गायब। लेकिन अगर मैं इन्वर्ट पर टैप कर देता हूँ तो हमारा मास्क होगा बाहर और अंदर जो है एरिया वो गायब। तो ये जो चीज है ये एक्चुअली में कोई धब्बा नहीं है। यूं समझो कि वहां से तुम्हारी वीडियो कट गई है, तो इसके नीचे अगर मैं कुछ रखूंगा तो वो आर पार दिखाई देगा। तो मैं वीडियो की लेयर को करता हूँ ऊपर, मैं यहाँ पर कोई फोटो लेकर वही वही लेके आता हूँ, ये रहा, इसको रखा नीचे, देख रहे हो, अब वो तुम्हें दिखाई देगा सी, क्योंकि वो कट गया है। तो जब तुम मास्किंग करते हो तो तुम एक हिस्सा पूरा काट के निकाल देते हो, ठीक है, क्लियर। तो मास्किंग के लिए मेरे पास ज़्यादा वीडियोस तो नहीं है, पर एक वीडियो है वो मैं तुम्हें ढंग से दिखा देता हूँ। तो मास्किंग तुम कैसे कर रहे हो ये तो क्लियर हुआ। जब तुम शेप बना दोगे तो उसके ऊपर वो काट देगा उसे। तो जो डिफॉल्ट तुम्हारा मास्क बन के आता है, चेंज करते हैं, देखो ये वीडियो है ना, ये 4K से ऊपर की है शायद, सीक्वेंस में जाके चेक करता हूँ ना, इतनी है चेक। तो हाँ ये तो ढूंढ रहा था मैं,
तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ ना कि पहले मास्क बनाते हैं, पहले सिलेक्ट करोगे ओपेसिटी के नीचे ये जो शेप्स हैं इनसे मास्क बनता है। मैं अभी इसमें बना सकते हैं हाँ, अपने हिसाब से, लेकिन इस वाले से नहीं, उसमें इस वाले से, इस वाले से। तो यहाँ मैं जाता हूँ, मैं इसको इतना थोड़ा बड़ा करता हूँ, ऐसे तुम करके ना कंट्रोल कर सकते हो इसे, या तो जब बीच में सिलेक्ट करोगे तो ये पूरा मूव होगा। मैं यहाँ रखता हूँ इसे थोड़ा सा, इसे लंबा कर देते हैं ऐसे। अभी नीचे की वीडियो कट गई क्योंकि हमारा मास्क सिर्फ इतना में है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे नीचे की वीडियो भी देखनी है तो क्या करूँगा, मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँगा, डुप्लीकेट कर दिया, या फिर एक काम करता हूँ, मैं इसके अंदर कोई इफेक्ट डालता हूँ। तो बेसिक तो मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मैं इसे ब्लर करता हूँ। ब्लर करने के लिए तुम्हारे पास जो इफेक्ट है उसको कहते हैं गॉसियन ब्लर, जैसे उसमें था। तो GAUSSIAN इसके नीचे होगा, ये तुम्हारे में नहीं आएगा, तुम्हारे में आएगा ये गॉसियन ब्लर। इसको उठाओ, वीडियो के ऊपर डालो। अभी नहीं आया क्योंकि सेटिंग नहीं की है, नीचे आके देखोगे ये ब्लरीनेस, इसको मैंने बढ़ा दिया। हो गया। अब मैं तुम्हें वो जो न्यूज़ रिपोर्टर्स करते हैं चेहरा छुपाना, वो बता रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, देखो मुझे सिर्फ इतना ब्लर करना है और मैं चाहता हूँ बाकी वीडियो तो एकदम क्लियर दिखे, लेकिन बाकी वीडियो है ही नहीं। क्यों? एक ही लेयर है, उसी के ऊपर मास्क हो रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डुप्लीकेट। तो मैंने इसे कर दिया डबल। नीचे में लेयर को हाँ, एक ही लेयर है, तो ये नीचे तो ऑडियो है, इसे हटा ही देता हूँ, ऐसा काम नहीं है इसका। मैंने इसे कर दिया डिलीट। तो दो वीडियो हो गई, लेकिन सेम वीडियो है तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम क्या करेंगे, हमें बैकग्राउंड चाहिए, कैसे लेके आओगे? देखो हमारे पास दो वीडियोस हैं, दोनों के अंदर मास्क हो रखा है और इतना ही हो रखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ जो नीचे वाली वीडियो है वो मुझे पूरी दिखे। कैसे लेके आओगे? सिलेक्ट करोगे, मास्क हटा दो, नीचे वाली में से जैसे तुम मास्क हटाओ तो जो नीचे की लेयर हो गई उस पे से मास्क हट गया, और ऊपर वाली लेयर पर मास्क अभी भी है। तो मैं क्या करूंगा, नीचे वाली लेयर पे से हमें एक और चीज हटानी पड़ेगी, ब्लर। ब्लर। जैसे ही मैं ब्लर हटाऊंगा तब तुम्हें फर्क दिख जाएगा। ये देखो, देखा देखा दिखाता है, ये बड़ी नई चीज है। देखो समझा। देखो अभी हम मास्किंग के बारे में सुना तुमने, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने वीडियो ली है और इसके ऊपर एक छोटा सा मास्क बना दिया है, ठीक है, जिसमें से जो बैकग्राउंड है वो गया है, क्योंकि मास्क सिर्फ इतने एरिया पे है। इसके ऊपर मैंने एक और इफेक्ट डाला है ताकि वो ब्लर हो जाए। क्लियर? तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ये वीडियो भी चाहिए, मुझे यही सेम वीडियो पूरी भी चाहिए ताकि मैं बैकग्राउंड भी ले सकूं। मैंने क्या किया, मैंने दो कर दी। क्लियर? मैंने इसे डुप्लीकेट कर दिया। अब क्योंकि उस पे पहले से इफेक्ट लगे हुए थे तो वो भी कॉपी होंगे। अब नीचे वाली वीडियो को हमें नॉर्मल करना है, तो नॉर्मल करने के लिए क्या करोगे, सारे इफेक्ट हटा दो। तो सबसे पहले हम मास्क डिलीट करेंगे, मास्क गया, पूरी वीडियो अभी सेम लग रही है क्योंकि दोनों पे ब्लर हो रखा है। अब जैसे ही मैं ब्लर हटाऊंगा तो ऐसे तुम, मेरे पास कोई और शब्द आ रहा है बट ठीक है। अभी जैसे जैसे वीडियो आगे चलेगी मास्क भी आगे नहीं, उसके लिए मास्क ट्रैकिंग करनी पड़ती है। मैं अभी मास्क ट्रैक कर, देखो यहाँ पे अभी ये साथ में चलता हुआ लग रहा है बस, लेकिन हमारा मास्क जो है वो एक ही जगह पे है और इसकी मुंडी बाय चांस उसी जगह पे फिक्स्ड है। अब जिसने भी ये वीडियो शूट की है उसने एकदम वैसे ही किया है। अरे इधर उधर वो हाँ, तो हमें ट्रैक करना पड़ेगा। तो किस्मत अच्छी है कि हमें देख रहे हो एकदम साथ में। अब मैं अगर चाहूँ कि मुझे ये अंदर का एरिया ब्लैक एंड व्हाइट दिखाना है तो क्या करोगे बताओ? नहीं, वो मास्क चलो उल्टा कर दी। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक इफेक्ट है जो तुम लेयर के ऊपर डालते हो तो वीडियो हो जाती है ब्लैक एंड व्हाइट। तो मैं ये जो मास्क वाला एरिया है ब्लर वाला, इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहता हूँ। कैसे करोगे? उस वाली इफेक्ट डालेंगे इस वाली। इजी पीजी। तो इफेक्ट पे गए, यहाँ लिखा ब्लैक, ब्लैक निकले से नहीं आएगा, तुम्हें एंड व्हाइट लिखना पड़ेगा। तो एंड इसमें होता है वो मंकी वाला एंड, अगर तुम मंकी वाला एंड नहीं जानते तो ये होता है हाँ ये वाला, इसको मंकी वाला एंड बोलते हैं। तो अब यहाँ तुम्हें दिखेगा इमेज कंट्रोल में ब्लैक एंड व्हाइट। इसे डालो कहाँ, ऊपर या नीचे? ये क्लियर? तो ऐसे करके तुम किसी का चेहरा छुपा सकते हो वीडियो के अंदर से। तो अगर कोई संदिग्ध है, अगर कोई कैसा तो ये मान लो ये सब ही बनते हैं ऐसे। हाँ, तो ये काम होता है ऐसे। अब अगर मैं इसे इन्वर्ट कर दूं
मास्क को, तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है। तो अब तुम्हें क्लियर हो जी। मास्क कैसे करते हैं? हाँ, ठीक है। अभी तक तो हमने सिर्फ सर्कल से मास्क किया है, सेम प्रोसेस तुम्हारा रेक्टेंगल के लिए है। लेकिन जब तुम पेन टूल से मास्क करते हो तब थोड़ा ऊपर नीचे चीज़ हो जाती है, थोड़ा वो परफेक्ट भी तो है। परफेक्ट भी होगी, लेकिन उसके अंदर एक अलग तरह का मास्क आ जाएगा जिसको तुम ट्रांजिशन वाला मास्क कहते हो। सपोज मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ ट्रांजिशन कैसे हो, इतना बड़ा फ्रेम है, मैं हाथ यूं कर रहा हूँ और जैसे ही मैं यूं करूँ मेरी वीडियो गायब और मेरे हाथ के साथ साथ नेक्स्ट वाली वीडियो है। तो वैसा ट्रांजिशन बनाने के लिए तुम्हें मास्किंग पेन टूल वाली अच्छे से आनी चाहिए, और मैं तुम्हें वो अच्छे से बताऊंगा। या फिर कभी कभी तुमने कभी देखा हो किसी ने कोई चीज़, सपोज कोई फाइल है पेपर की, वो उन्होंने कैमरे की तरफ फेंकी, अब जब वो कैमरे की तरफ आके नीचे गिरती है तो तुम्हें सीन चेंज होकर दिखता है। या फिर कैमरा दीवार की तरफ जाता है और वहां से पूरा सीन चेंज हो जाता है। तो वो सब चीज़ें तुम या तो इस वाली मास्किंग से कर सकते हो या फिर तुम पेन टूल वाली मास्किंग से कर सकते हो। ठीक है, वो अच्छे से बताऊंगा अभी मैं। मानसिक क्या होता है यार, बच्चे क्या हो जाते हैं बीच में से। तो मैं तुम्हें अभी पेन टूल वाली का इंट्रोडक्शन देता हूँ हल्का फुल्का। तो अभी ये डिलीट, ठीक है, इस चीज़ से करते हैं यार। मैं इसके ऊपर वो फोटो लेके आता हूँ, अपनी वही हैंड वाली फोटो, ये रही। ये जो मास्किंग है ये मेरा स्टाइल है, अब मैं तुम्हें वो सिखा रहा हूँ, फिर इससे तुम अपना भतेरे स्टाइल बना सकते हो। मैं क्या करता हूँ ना कि मैं एक फ्रेम के ऊपर पूरे में एक चीज़ को दौड़ा देता हूँ, फिर वो सीन चेंज हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले से मैं बाहर निकालूँ। अभी तक हमने जो मास्किंग की है वो अंदर अंदर हो रही थी, लेकिन तुम चाहो तो बाहर से मास्क अंदर भी ला सकते हो। अब वो तुम्हारा पेन टूल से होता है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे होगा। इसे छोटा कर लो पहले, तो नीचे आओ, ओपेसिटी में ये पेन टूल है, इसे पकड़ो, उठाया। अब मैं इस पे मास्क बनाऊंगा ऐसा, ताकि पूरी जो है मेरा कवर हो जाए। हो गया। अब मैं अगर पॉइंट्स को ऐसे लाऊं, रुको, ऐसे पहले सिलेक्ट कर लो ड्रैग करके, और पॉइंट्स पे जब तुम ये लाओगे, अरे भैया हैंडल ला रहा है हाथ में, एक सेकंड। नहीं नहीं नहीं, ऐसे हो गई। देखो तुम ये देख लो, जब तुम इसे करीब लेके आओगे तो तुम्हें ये ब्लैक एरिया दिखेगा, लेकिन इसी को अगर मैं उल्टा कर दूँ तो क्या होगा, जैसे ही मैं लेके आऊंगा तो हमारी वीडियो रिवील होती हो जाएगी। अब बस ये एक बार सिलेक्ट हो जाए, इधर से ही कर लेते हैं, अगर इधर से हो रहा है तो। हाँ ये देखो ऐसे, तो मैं ऐसे करके लेके आना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने एंड वाले दो पकड़े, इन्हें लेके आया यहाँ, तो ये खाली होगी। अब मैं क्या करूँगा, इसमें अपनी एनिमेशन बनाऊंगा बेसिक वाली। तो किस पे बना रहा हूँ, हाथ पे। पोजीशन पे क्लिक किया, थोड़ा सा आगे जाता हूँ और इसे, ठीक है, यहाँ पीछे देखो तो ये ऐसे जा रहा है। अब मैं इसके साथ वीडियो को लेके आऊँगा, तो मैं पीछे करता हूँ यहाँ। अब तुम्हें बस ये देखना है कि वो की फ्रेम्स कहाँ लगे हैं, दोनों में सेम टू सेम जगह पे होने चाहिए। तो स्टार्टिंग यहाँ आगे। अब यहाँ पे जो चीज़ तुम्हें करनी है वो है मास्क पाथ। इस पे तुम्हें एनिमेशन करना होगा। तो जैसे तुम मास्क पाथ क्लिक करोगे तुम्हें वो पाथ दिखने लगेगा। मास्क पाथ पे लगा दी एनिमेशन स्टार्ट, यहाँ से। ठीक है, तो हमारा हाथ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा 1 2 3 ऐसे। तो इसको मैं मास्क पे टैप करूँगा, इस पे टैप कर दिया, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे ऐसे ड्रैग करके, और इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, इतना। अरे बाप रे, इसे थोड़ा और आगे करता हूँ। अब इसे लास्ट में मैं कर रहा हूँ, तो यू वाली हैंड पे जो लास्ट वाला की फ्रेम है इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पे आया एलिफेंट वाली पे, मास्क पाथ पे क्लिक किया, दोनों को, एक तो वो दिख नहीं रहा है, ये ऐसे सेलेक्ट किया और इसे यूँ कर दिया बस। तो भी अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई, दोनों की टाइमिंग ठीक हुई, तो ये ऐसा कुछ दिखना चाहिए। अब इसे हमें बस सेट करना होगा, जैसे कि यहाँ पर तो ये आई गेस ठीक ही आ रहा है, पर इसे थोड़ा पीछे करता हूँ। तो ऐसे सिलेक्ट करो, इसे पीछे कर दो इतना, थोड़ा सा आगे जाते हैं। यहाँ कुछ पहले आ रहा है ना,
छोट सबसे छोटी वाली उंगली पे रखो ना वीडियो। सर छोटी वाली में दिक्कत ये हो रही है ना, हमें छोटी वाली उंगली दिख नहीं रही है। हाँ वो बड़ी उंगली। रुको पीछे करता हूँ। अब ये तो आगे हो गया, तो पीछे आगे यहाँ से जहाँ से ये तुम्हें दिख रहा है आगे पीछे हो गया, थोड़ा और आगे, यहाँ से थोड़ा और आगे, साथ में तो बीच में कुछ तो हुआ। बस तो इसको थोड़ा सा मैं फेदर दे देता हूँ जरा, आई गेस चल जाना चाहिए। ये अगर हमारा हाथ ढंग से होता तो ये और बढ़िया लगता। तो ऐसे करके तुम ये वाली मास्क बनाते हो। अब इसमें तुम जितना वक्त लगाओगे उतनी ही ये बढ़िया बनेंगे।